स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो भाई अभी हम आए थे नोएडा वाले ऑफिस और अभी जीएसटी में देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी जस्ट आए हैं, एक कॉफ़ी ली है, पीते हैं, उसके बाद देखते हैं आज क्या करना है। लंच वंच करके आ चुके हैं बाहर और ये भाई की स्कूटी, इसको जा रहे हैं हम बाहर घूमने। बटर स्कॉच दे दो। कौन सी? हाँ 50 वाली दिखा दूँगा। उसने भाई वो मिटा रखा है भाई, देख भाई ये तो 35 वाली है। अच्छा ये तो अबे स्कैम किया हुआ है भाई। अच्छा हाँ 35.00 है। हाँ ये रखा भैया, ये फिर इसमें मिटा रखा है, ये 3 इसने मिटा रखा है। ध्यान से और देखो। इधर पीछे पॉइंट था वो मिटा रखा है। चॉकलेट दिखाना। गाइस हम ना मदर डेयरी की आइसक्रीम लेने आए थे, तो पता मदर डेयरी में स्कैम चल रहा है। उसकी जो आइसक्रीम के ऊपर रेट लिखे हैं ना उसको मिटा देते हैं, उसके ऊपर अपने अलग से रेट लिख देते हैं। 35 वाली आइसक्रीम 50 की बेच रहे हैं। बता अबे मदर डेयरी के वहाँ से स्कैम हो रहा था वहाँ पे, पर यहाँ पे सही है। नहीं करते ये भी स्कैम पर दे देते हैं उसी रेट पे। बोल रहे हो कि ऐसी बात कह दिया कि हैमोर अच्छी है, मैं अच्छे क्वालिटी को मदर डेयरी को हिला देता हूँ। बातचीत तो है। आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है भैया, अगर आप खाते हो तो? आपका फ्लेवर कौन सा फेवरेट है? ये इसमें क्या है? कितने की है ये वाली? उतना रेट लगेगा जितना है। हाँ वो तो मुझे पता है, मैं पूछ रहा हूँ। इसकी आती तो 30 की दूंगा आप। ये ऑनेस्ट है, 50 लिखा है पर 30 की दे रहे हैं। बड़े भाई है, बड़े भाई को हमने फ्राइडे को पकड़ लिया था। तो बड़े भाई कैच कर। ऐसे अपने कितने लोग मतलब पकड़ लेते हैं और कितने नहीं पकड़ पाते? और लोग नहीं पकड़ पाते। मैं वही गया मतलब 50% नहीं पकड़ पाते। अब पकड़े जाएंगे सारे ब्लॉग में आए। कोई नहीं, ये तो चलता रहता है। ये आज से दो चला, मैं 18 साल से यही काम कर रहा हूँ। भाई, आते जाते और आते। क्या? अरे भाई जिसका ध्यान होता है हाँ वो आते जाते। अब ये पैसे वाला बंदा देखता ही नहीं है, इसको पैसे दे हम काम खा रहे अरे हैं। जो घर के पास से खरीद रहा है उसमें अब आप लोगों का क्या, आप लोगों का ऑफिस साइड है। यहाँ लोग नहीं देखते हाँ, हैं। लोग अब ये वैसे बंदी ही के साथ कमा सोचो, गर्लफ्रेंड के साथ आए हुए हैं, पैसे की बात करेगा वो बंदा? वो खुद करेगा कहते ही हैं। नहीं। अगर मैं कभी कभी ये जैसे है तो अगर मैं 60-70 रुपये बता दूँ तो वो कहती है मैडम मैं करूँगा, वो कहता मैं करूँगा। तो भाई अपना खाना वाना खा के आ चुके हैं ऊपर और अभी बैठे थे बस। अभी ITR सीखूंगा मैं इससे। भविष्य है DT टीम में भी काम कर रहा है, उससे सीखेंगे ITR। नहीं जी तो भाई तुम क्या कर रहे हो? सीखो तुम क्या कर रहे हो? भाई ऑडिट ऑडिट में क्या कर रहे हो? ऑडिट में भी कुछ कर रहे हो स्पेसिफिक? वर्किंग सारा चल रही है भाई, अभी क्लाइंट का डेटा का वेट कर रहे डाटा का वेट कर रहे हो? हैं। और भुवनेश भाई क्या चल रहा है? हाँ जी प्रत्यक्ष जी, बढ़िया भाई। क्या हाल है भाई के? आज मुझे सौभाग्य मिला आपकी वीडियो में आने का। मैं धन्य हो गया आपसे मिलकर। ये भाई जाए। हेलो ये हाय बोल दो ब्लॉग में। हाय बोल। ये क्या? बोल दिलदानी मारा सिद्धू मुझसे ये हमारे अकाउंटेंट हेड है। ये अकाउंटेंट है हमारे यहाँ का। हेड है भाई। गलती से किसी ने देखा। और यहाँ पे तो सब भी हेड है। गाइस लोगों के चश्मे खो जाते हैं। इसको दिख रहा है सब कुछ? ठीक है चश्मे। तेरे को दिख रहा है बिना ये चश्मे? कितने हैं? छः है। आपको तकलीफ तो नहीं है? आप यूट्यूब पे हो फेमस है, कौन है? सब चाहते हैं यूट्यूब पर आना। बोल रही तो दिखाया 4-6 दिखा। जब भी कहे भाई 40,000 का डिफरेंस को 60,000 क्यों आ रहा था? क्यों नहीं हो रही ऑडिट? क्यों नहीं हो रही? थोड़ा बहुत जोक मारता है तो थोड़ा हंस लेना चाहिए इसकी बातों पे। वैसा इसे बहुत अच्छा लगता है, यस। हंसना चाहिए इसकी बातों पे भाई। और इसकी वीडियो कैनन बॉल। आपने बेंटन देखा? बेंटन कैनन बॉल। और डोरेमोन देखा था? डोरेमोन दिखा रहा है। डोरेमोन प्रत्यक्ष से है। डोरेमोन आसमां को छू लूं तितली। डोरेमोन बोलने पे इसने क्यों पलट के देखा? ओए डोरेमोन बोलने पे तू क्यों पलटा? डोरेमोन भी बोला था। दिख रहा है तेरे को कुछ? नहीं दिख रहा। ये बोल बेकार था भाई। देख ले, बेकार था। हो गया अब होगा। भाजी ਤੁਸੀਂ पहले पंजाबी च गल्ला कट के दिखाओ। पंजाबी के अरे मेरी हरियाणवी बाहर आई थी, पता नहीं क्यों। भाजी ਤੁਸੀਂ पंजाबी अच्छी नहीं बोलते। ना यार बिल्कुल ना। ब्लॉग पंजाबी च होएगा। ब्लॉग पंजाबी च होगा इस बारी। आज सब पंजाबी बोलेंगे। तू बोल। मुझको पंजाबी नहीं आती भाई। पता चले पंजाबी। वो जस्सी को बेल्टा मार दो।
पंजाबी में ऐसा बोर्ड नहीं चल रहा। ओए बोलो ये भवेश बोलेगा जस्सी मैंने बेल्टा मारदा कौन से वाला जस्सी? भाई वो वाला भी वही वाला जस्टिस जो राहुल को मारता है। हाँ जी वीर दसो जी की हुए जो पाजी ने तुझे काम देता पहले ये बता हो गया नहीं हुआ? हाँ देख फिर जस्सी तो नहीं बेल्टा मारेगा। जस्टिस तुझे बेल्टा मारेगा भाई। ये सही था ये सही था आप ये डालियो। फाइनली कैनन बॉल ने वो कर दिया कम बैक तो दिया है। डोरेमोन ने गैजेट निकाल लिया। डोरेमोन ने गैजेट बुलाओ भी किरमाना को। लॉन्च गाइस। तो भाई फिर से आ चुके हैं हम ऑफिस और क्या बोलते हैं आज तो मैं बहुत जल्दी पहुंच गया, मतलब पता नहीं कैसे 10:25 में पहुंच गया था। तो बस जस्ट आई थी, कोई भी नहीं आया, अकेला आया हूँ और बारिश जस्ट अभी बंद हुई है। सबका वेट करते हैं, बस ऑफिस चलते हैं, उसके बाद देखते हैं आज क्या करते हैं। आज भवेश भी नहीं आ रहा, तुषार भी नहीं आ रहा, तो इतने मज़े तो नहीं आएंगे, बट मेरे को एक काम करना है वो करेंगे पहले। बाकी एक नोटिस पे काम कर रहा हूँ मैं। अब तुम्हें ना नोटिस लिटिगेशन के बारे में भी समझाऊंगा, जो मेरे को जितना पता है उतना, मतलब ये मैं एक्सपर्ट नहीं होती, जस्ट जितना मैं बताऊंगा तुम्हें उतना सुनना। तो अभी तो मैं एक नोटिस पे काम कर रहा हूँ, उसके बारे में बताऊंगा, मज़ा आएगा इस वीडियो में। बाकी वीडियो बस लाइक कर दो, लाइक करने से सबको पता ही है कि थोड़ा सा बूस्ट मिलता है और कुछ नहीं होता, तो लाइक कर दो। बाकी रजिस्ट्रेशन जीएसटी का मैंने बताऊंगा इस वीडियो में, बता चुका हूँ, क्लिप ऐड कर दूँगा, मैंने घर पर बैठ के रिकॉर्ड करी थी LLP का रजिस्ट्रेशन जीएसटी का। तो वीडियो को लाइक कर दो। हम लोग कर रहे थे LLP का रजिस्ट्रेशन, तो मैं उसके प्रोसेस के बारे में तुम्हें पूरा समझाता हूँ कि LLP का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और जीएसटी के अंदर क्या क्या कैसे कैसे होता है। और हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, कुछ मैंडेटरी होता है, कुछ जीएसटी की लिमिट होती है, बट हम कर रहे थे वॉलंटरी, अपने आप से कर रहे थे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, इस बारे में बात करेंगे अभी हम। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए LLP को पहले तो LLP मिनिमम 2 लोग होते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं ना, तो दोनों के आधार कार्ड चाहिए, दोनों के पैन कार्ड चाहिए, ठीक है, ये डिटेल चाहिए होती है। और जो हमारा LLP है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब CIN नंबर चाहिए होता है, वो चाहिए होता है। और LLP की जो होता है ना LLP का एग्रीमेंट वो चाहिए होता है। और जो भी 2 हमारे पार्टनर है उनकी 2 फोटोज़ चाहिए होती हैं, सोल्यूशन होता है, NOC चाहिए होती है कि अगर मान लो जो बिज़नेस प्लेस है वहाँ के लिए चाहिए होती है। और जो भी अथोराइज सिग्नेचरी बनना चाहता है उसकी NOC चाहिए होती है। तो इतने सारे मतलब मेनली डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, पहले हम GST के पोर्टल पे जाते हैं, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पहला आता है, रजिस्ट्रेशन ऊपर लिखा होता है, उस पर क्लिक करोगे ना तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है चलना। अब उसमें स्टेप्स आते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहले आता है बिजनेस की डिटेल्स, तो जब हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो पहले आता है बिजनेस की डिटेल्स, तो हम उसमें बिजनेस की डिटेल डालते हैं। LLP जैसे है तो LLP का CIN नंबर डालते हैं, ठीक है, LLP का पैन नंबर डालते हैं, तो LLP की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब डालते हैं। फिर हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप, जब हम उसको नेक्स्ट करते हैं तो आता है प्रमोटर्स की डिटेल, पार्टनर्स की डिटेल। तो उसमें पार्टनर का पैन कार्ड नंबर, पार्टनर का नाम, पार्टनर्स का फादर नेम और पार्टनर का एड्रेस वगैरह, ये सारी डिटेल्स आती हैं। वो सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है, दोनों पार्टनर ही जाते हैं। तो वहीं पर नीचे आता है ऑप्शन अथोराइज सिग्नेचरी बनाना चाहते हो, प्राइमरी पार्टनर कौन है, तो उस पर क्लिक कर दोगे तुम, तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप आता है अथोराइज सिग्नेचरी। तो अथोराइज जिसको तुमने किया है उसकी डिटेल ऑटोमेटिक ले लेगा, या फिर तुम किसी और को बनाना चाहते हो तो उसकी डिटेल भी तुम डाल सकते हो, वो 2 पार्टनर के अलावा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला स्टेप अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है ना, अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव तुम बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, कि जो तुम्हारे लिए केसेस वगैरह देखेगा, GST में नोटिस वगैरह आएंगे उसके लिए प्री बना देते हैं, बट हमने नहीं बनाया। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो जो भी हमारा बिजनेस प्लेस है ना उसकी डिटेल डालनी पड़ती है, हमारा बिजनेस कहाँ पर है, उसका एड्रेस, पूरा एड्रेस डालना पड़ता है, उसकी भी डिटेल डालनी पड़ती है। और जैसे मान लो हमारा जो कंपनी है उसका कंसल्टेंसी का काम है, तो वो घर से ही कर रहे हैं, तो उनका जो होम एड्रेस है वही उनका प्लेस है, तो हमारे प्लेस में वो था, तो हमने वो सारी डिटेल डाल दी। और हमारा कोई अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जैसे मान लो हमारा घर पे भी काम हो रहा है और हमारा एक और ऑफिस कोई भी है, तो एडिशनल बिजनेस प्लेस की डिटेल भी डाल सकते हो नेक्स्ट स्टेप में। फिर आता है गुड्स एंड सर्विसेज डिटेल। अब देखो, अगर तुम गुड्स एंड सर्विसेज में सेल मतलब गुड्स बेच रहे हो तो तुम्हें HSN डालना पड़ेगा, तुम्हें किस चीज़ की गुड्स में काम कर रहे हो। मान लो तुम कोई भी चीज़ बेचते हो तो उसका एक HSN होता है स्पेसिफिक, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा तुम कौन कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका HSN डालना पड़ता है। अगर तुम सर्विस दे रहे हो तो तुम्हें सर्विस का HSN डालना पड़ता है। जैसे हमारे पास सर्विस की दो सर्विस के HSN डाल दिए हमने, ठीक है। फिर उसके बाद आती है स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, इसमें हमने कुछ नहीं डाला अभी, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी थी हमारे पास। फिर आता है आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए तुम्हें दोनों में से एक पार्टनर की आधार ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी, अथोराइज सिग्नेचरी भी कर सकते हो, उसमें OTP के थ्रू हो जाएगी। उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, तो यहाँ पर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मतलब हम लोग फाइल कर देते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट से आगे अप्रूवल आता है, क्या आता है वो स्टार्ट होता है।
तो अभी तक मैंने ये करा है। बाकी अभी ये वीडियो में तुम्हें अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो। बाकी अभी तो डिटेल और धीरे धीरे बताऊंगा नोटिस के बारे में, क्योंकि अभी हम लिटिगेशन पे काम कर रहे हैं, तो नोटिस के बारे में पता कर रहा हूँ मैं, पता लग रहा है मेरे को धीरे धीरे। मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और रिटर्न्स तो हर मंथ आते हैं, इसके बारे में बात करते ही हैं हम। बाकी ये वीडियो तुम्हें अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।